बंद होने के बाद से फिर जब हमने शुरू किया तो हम तकनीकी कुछ सेटअप करने में जुट गए हैं। ऐसे में रेगुलरली न्यूज़ जैसे प्रोड्यूस करना हम चाह रहे हैं वैसा कर नहीं पा रहे हैं। ख़ैर धीरे-धीरे हम क्या करेंगे वीडियोज़ को जो है और रेगुलरली डालते रहने की कोशिश करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का कागज़ नगर के अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर, जहां आपको मिलती है कागज़ नगर की हर वो जानकारी जो कि आपके काम की है। खैर कागज़ नगर में क्या कुछ चल रहा है, आज क्या रहा तारीख 9 अप्रैल 2025 के दिन बुधवार के दिन क्या-क्या रहा खबर, सब कुछ बताने के लिए मैं आपका होस्ट कौशिक आ गया हूं आप सभी के सामने। इस वीडियो को मैंने ही आप लोगों के लिए एडिट भी किया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बंगालियों के भोले बाबा, कापूवाड़ा में चोरी, लॉरी चालक ढूंढ रहे पार्किंग, बीएमएस ने जमा किए कागज, यूनियन चुनाव पर आरएस प्रवीण की नजर, विधायक ने बांटे चेक, कल रविंद्रनगर में बिजली कटिंग, 10-15 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कहा मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास ने। तो चलिए दोस्तों एक एक करके आगे बढ़ते हैं आज की सभी न्यूज़ में। तो सबसे पहली खबर आप लोगों को बता दूं कि बंगालियों के भोले बाबा आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हेडलाइन मैंने इसलिए रखी है क्योंकि जो है इस गांव के बंगाली कैंप में एक शिव मंदिर का तैयारी हो चुका है, वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। दरअसल परसों दिन भर वहाँ पे पूजा पाठ चला और वहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है। और इस बारे में जब हमने पूछताछ की कि कैसे क्या कुछ है, आप लोगों ने अचानक से शिवलिंग क्यों बैठाया है, क्या बैठाया है, तो उन्होंने कुछ हमें जो है रीजंस बताए। सबसे पहली रीजन ये बताई दोस्तों कि पहले की तुलना में आजकल इस गांव का जो शिव मंदिर है वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, खास तौर पे जब महाशिवरात्रि होती है तब। तो जो बंगाली समाज के लोग हैं जो कि एक्चुअल ईस्ट गांव के हैं, नजरुल नगर के हैं, वो लोग कई बार कोशिश करते हैं दर्शन करने जाने की, अच्छे से पूजा पाठ करने की, तो हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ रहती है कि बस वहाँ घुसे, दर्शन किए और चलो। तो ऐसे में काफ़ी सारे जो भक्त हैं वो लोग बहुत परेशान थे। उन लोगों ने जो है इस बारे में दुर्गा पूजा कमेटी मेंबर्स को बताया। वैसे आपको बता दूं कि इसगांव मार्केट में जो दुर्गा पूजा होती है वो महिला समिति के द्वारा वहां पे की जाती है। दुर्गा पूजा महिला समिति वहां पे होती है जिसके द्वारा ये पूजा पाठ किया जाता है। तो दुर्गा पूजा समिति ने क्या किया, एक निश्चय किया कि भाई अब हम लोग जहाँ पे दुर्गा जी की पूजा करते हैं ठीक उसी के बाजू में एक भोले बाबा का मंदिर भी बना लेंगे और सार्वजनिक रूप से इसको जो है खोल दिया जाएगा ताकि सभी लोग यहाँ पे डेली आकर के पूजा पाठ कर सके। खास तौर पे शिवरात्रि के दिन इन लोगों को यहाँ पे पूजा पाठ करने से क्या होगा, थोड़ा फायदा हो जाएगा, वहाँ भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस काम के लिए जो है पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है। जो भी पदाधिकारी हैं, ख़ास तौर पे जो पेट्रन्स हैं जिन्होंने पैसे वैसे जमा करने में जो है मदद की है कमेटी को, उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही साथ जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट है शोमा विश्वास, उनकी सेक्रेटरी हैं फूलमाला कर्मकार और उनके ट्रेजरर हैं सेन आंटी, ये सभी लोगों ने मिल के जो है बहुत मेहनत से अपनी पूरी कमेटी के साथ, पूरे लेडीज़ के साथ मिल करके ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम को एक ही साल के अंदर में कर दिखाया। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद है कि वहाँ पे भोले बाबा सभी का जो है रक्षा करेंगे और सभी का कल्याण करेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर जो कि आ रही है कापूवाड़ा से। अब इस गांव से कागज नगर आते टाइम रेलवे कॉलोनी के बाजू में पड़ता है कापूवाड़ा। कापूवाड़ा में क्या हुआ, दिन दहाड़े सुबह सुबह चोरी हो गई। 6:15 बजे एक महिला अपने घर के सामने काम कर रही थी, थोड़ा सा टहल रही थी, ऐसे में अचानक से 2 चोर आ गए। उनसे वो चोर ने क्या करा, महिला को जो है कहा कि दीदी थोड़ा सा फूल दे दीजिए ना तोड़ के। जैसे वो फूल तोड़ने के लिए मुड़ी, उतने में ये लोग उसके गले से चेन खींच के भाग गए, फरार हो गए। तो ये महिला बहुत परेशान है, दिन दहाड़े सुबह सुबह इनके साथ चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब 6:15 बजे के आसपास में सुबह सुबह ये चोरी हुई है। तो बहुत ही खतरनाक घटना है, इसके बारे में पुलिस को जो है जानकारी दे दी गई है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगली खबर पे जो कि आ रही है लॉरी से जुड़ी हुई। एसपीएम में आती है ढेर सारी लॉरियां, लेकिन इन लॉरियों को खड़ा कहाँ करना है कोई भी फिक्स नहीं है। आप देख सकते हो तस्वीर में, ये पेट्रोल पंप इलाके की फोटो है, जो हाईवे हमारा आता है, सेकंड पेट्रोल पंप, फर्स्ट पेट्रोल पंप, ये सब एरिया के सामने में जो है बड़ा रास्ता है, कहीं भी लॉरी खड़ी करके चले जाते हैं लॉरी ड्राइवर्स। उन लोगों का कहना है कि जब हम लोग एसपीएम के पार्किंग में पहुंचते हैं तो वहाँ पे या तो जगह नहीं होता या तो सुविधा नहीं होती। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, लॉरी ओनर्स एसोसिएशन ऑफिस के सामने ही कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं और इस एसोसिएशन के दफ्तर में ही जो है सोना वगैरह, खाना पीना, नहाना, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, इसीलिए यहीं पे करते हैं।
लेकिन इससे क्या होता है, तकलीफ हो जाती है उन लोगों को जो कि इस रोड के ऊपर लगातार गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। जो लोग यहाँ से आसिफाबाद बाई रोड जाते हैं, जो लोग यहाँ पे आरटीसी का बस चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जहाँ तहाँ लॉरियाँ खड़ी है और जिस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना ड्राइवरों को करना पड़ रहा है। खास तौर पे 2 पहिया गाड़ी जो लोग चलाते हैं, बाइक और स्कूटी, उन लोगों को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है रोड के ऊपर। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, लॉरी से अब चलते हैं सीधे एसपीएम के अंदर। एसपीएम के अंदर होने जा रहा है यूनियन का चुनाव, और चुनाव के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर को अपॉइंट कर लिया गया है। आदिलाबाद में वो रहती हैं और उनको कहा गया है कि आप ही जो है ना एसपीएम का इलेक्शन कंडक्ट कराओ, आपको ही हम ऑफिसर इलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ है, डीसीएल जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ लेबर, उन्होंने कहा है कि आप लोग जितने भी यूनियंस है, आप सभी लोग अपने अपने कागज़ लेकर के आदिलाबाद आके सबमिट करके जाइए। ऑलरेडी टीआरएस पार्टी की जो मजदूर संस्था है, उन्होंने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। और अभी कल एक खबर आई है जहां से भारतीय मजदूर संघ के जो नेता लोग हैं, वो लोगों ने जाकर के वहां पे फॉर्म सबमिट करने का काम किया है। इस मौके पर जो है बीएमएस के वर्किंग प्रेसिडेंट सी वेंकटेश मौजूद रहे अपने सेक्रेटरी गणपति साहब के साथ। वेंकटेश साहब जो है वो एसपीएम में काम करते थे और वो मोटर गैराज डिपार्टमेंट में थे। गणपति अन्ना जो है वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, अभी भी एसपीएम के अंदर एक्टिव है। तो अपनी टीम के साथ ये लोग जो है आदिलाबाद गए, जाकर के अपने डॉक्यूमेंट सब जमा करके आए और डीसीएल साहिबा को कहा कि आप जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसपीएम में यूनियन के चुनाव करवा ही दीजिए। देखेंगे एसपीएम में चुनाव होगा कि नहीं, कब होगा, क्या होगा, सब कुछ जानकारी सामने आएगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं यूनियन इलेक्शन के दूसरे पल्लू पे, जहां पे पता चल रहा है आरएस प्रवीण कुमार भी जो है ना इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। आइए आप लोगों को एक वीडियो बता देता हूं जहां पे वो एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए, उसके बाद बताता हूं कौन क्या कह रहा है। My demand is the profit must be distributed equally among the management and the workers. Unfortunately, management has been grabbing all the profit and the workers are being treated as just slaves, robots, nothing else. So we demand that the workers also must be given equal amount of dividend from the profits that are being made by the company. So మళ్ళీ చెప్తున్నాను, రాబోయే ఎలక్షన్లలో యూనియన్ ఎలక్షన్లలో తప్పకుండా భారత రాష్ట్ర సమితి వర్కర్ల పక్షాన్ని నిలబడి వర్కర్ల కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా కూడా సిద్ధమవుతుందని చెప్తూ మరొకసారి మరి ఎస్పీఎం వర్కర్లందరికీ మరి 15వ తారీఖు నాడు మేము ఒక సమావేశం పెట్టుకున్నాం ఎస్పీఎం వర్కర్లకు సంబంధించి. ఆ సమావేశంలో ఏ విధంగా కంపెనీని బతికించాలి, ఏ విధంగా కంపెనీని ముందుకు తీసుకుపోవాలి, అదే విధంగా ఏ విధంగా ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న తెలంగాణ లోకల్ వర్కర్ల ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవాలనే దాని మీద 15వ తారీఖు నాడు ఒక మేధోమథనం ఏర్పాటు చేసినాం. అందుకొరకు అందరు కూడా మరి ఆ వర్కర్లందరూ కూడా ఈ మేధోమథనానికి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి అందరు కూడా మరి తెలంగాణ వందనాలు తెలుపుతూ జై తెలంగాణ. जैसा कि आपने वीडियो में सुना, पहले तो अंग्रेजी में बोल रहे हैं हमारे प्रवीण सर ही बुलाते हैं उनको सभी लोग, क्योंकि गुरुकुल चलाते थे ना पहले और स्वेरो चलाते थे, तो स्वेरो में तो सभी की पढ़ाई होती है, इसीलिए प्रवीण सर। तो प्रवीण सर अंग्रेजी में कुछ भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि जो लोग महिला कर्मचारी है उनको कम वेतन क्यों देते हो, जितना पुरुष को मिलता है उतना ही महिलाओं को भी मिलना चाहिए, और जल्द से जल्द इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होगा हम चुनाव लड़ेंगे। बीआरएस पार्टी की यूनियन एसपीएम में जीतेगी, जीतने के बाद में हम लोग मतलब ब्रह्मांड महीना जिसको बोलता है ना तेलुगु में, बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट तैयार करके जो है न्याय करेंगे कागज नगर के लोगों के साथ। और यूनियन इलेक्शन जो जीतता है उसी के हाथ में होता है नौकरी चढ़ाना, तो हम कागज नगर के लोगों को चढ़ाएंगे नौकरी में। यहाँ बाहर के लोग आ रहे हैं, बहुत बुरा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आरएस प्रवीण सर ने कही है और अप्रिशिएटेबल है कि वो कागज़ नगर के लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। अब उनके मुंह से कि बाहर के लोग आकर के यहाँ नौकरी करना थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि वो खुद बाहर से आए हुए एक नेता है। खैर, तेलंगाना के ही है, अच्छे हैं, कागज़ नगर के बारे में इतना सोचते हैं। देखते हैं टीआरएस पार्टी अपना यूनियन बना पाती है या नहीं, यूनियन चुनाव में जीत पाती है या नहीं, क्योंकि टीआरएस पार्टी का ऐसा रिकॉर्ड रहा है दोस्तों कि हमेशा टीआरएस पार्टी का यूनियन चुनाव लड़ने के लिए बाहर से कोई एक नेता आ जाता है, चुनाव जीत करके वापस अपने गांव चला जाता है। फिर एसपीएम का क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं, कुछ पता नहीं चलता। पिछली बार जब बीआरएस पार्टी जीती थी यूनियन इलेक्शन, तब तो एसपीएम बंद ही हो गई थी। उसके बाद लोग फ़ोन करते रह गए मैनेजर साहब को कि भाई प्रेसिडेंट साहब आप कहाँ हैं, मिलो, आपसे मिलना है, वो फ़ोन ही नहीं उठाए।
तो ये बात है, अब तो वो रहे भी नहीं। मैं आप लोगों को शायद उनका नाम पता होगा, अगर पता होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि लास्ट टाइम जो है यूनियन चुनाव किन्होंने जीता था टीआरएस पार्टी की तरफ से। और बढ़ते हैं अगली खबर पे। अब आते हैं विधायक हरीश बाबू पे। वैसे तो वो अभी एसपीएम के बारे में क्या सोच रहे हैं कुछ उन्होंने बताया तो नहीं है। खैर, उन्हीं की जो संबंध अनुबंधित पार्टी है बीएमएस, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो लोग आदिलाबाद में जाके तैयारी करके आ गए हैं। वो खुद एमएलए साहब जो है कल संतोष फंक्शन हॉल में दिखाई दिए। वहाँ पे उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक बांटे। करीब 315 लोगों को जो है ये चेक बांटे गए और वो उनके साथ में जो है एमआरओ साहब थे, किरण कुमार साहब, तो उस दोनों ने मिलकर के सभी लोगों को ये चेक बांटे हैं। संतोष फंक्शन हॉल के अंदर में जो एसी वाला हॉल है वहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ था। तो जिनको भी चेक मिला सभी को शादी मुबारक, सभी को जो है कल्याण लक्ष्मी की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के घर में आप लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी बड़ी मेहनत से की है, तो आप लोगों को जो है ये चेक मिल गया है, काफ़ी आराम मिला होगा, सभी को साधुवाद। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर जो कि आ रही है रविंद्रनगर से। तो रविंद्रनगर फीडर में कल काम चलने वाला है। सुबह 10 बजे करंट चले जाएगा और दोपहर 1 बजे तक करंट नहीं आएगा। तो ये आप लोग नोट करके रख लीजिए। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं रविंद्रनगर से, आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए वीडियो को और बताइए सबको कि भैया 10 बजे के टाइम तक जो भी करंट का काम है कर लो, फ़ोन वोन चार्ज लगा लेना है, मोटर चालू करके पानी भर लेना है। अदरवाइज अगर कुछ चूक हो गई तो दोपहर 1 बजे तक करंट नहीं आने वाला है। तो आप इसके लिए तैयारी कर लीजिएगा। और 10 से 15 मिनट में अब रजिस्ट्रेशन की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये रजिस्ट्रेशन है ज़मीन का रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को पता होगा कि ज़मीन का अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको आसिफाबाद जाना पड़ता है। आसिफाबाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस है। दरअसल रजिस्ट्रार तो आदिलाबाद में बैठते हैं, ज़िला अलग हो गया, लेकिन अभी तक जो है रजिस्ट्रार का कॉन्सेप्ट कागज़नगर में नहीं आया है। अदरवाइज कायदे से तो आसिफाबाद में रजिस्ट्रार और कागज़नगर में सब रजिस्ट्रार को बैठना चाहिए, लेकिन अभी तक वही हाल है। अभी तक सब रजिस्ट्रार ही बने बैठे हुए हैं आसिफाबाद में। उनके पास जाना पड़ता है, लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता है, फिर अंगूठा लगाओ, साइन करो, आधार कार्ड से एक बार लिंक कर लो, फिर उसके बाद मी सेवा पोर्टल पे फोटो खिंचाओ, बहुत कुछ काम होता है ज़मीन जब आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो सुबह जाते हैं, शाम हो जाती है, दिन पूरा बोक्का। ऐसे में हमारे जो मंत्री हैं, राजस्व मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास राव, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि अब स्लॉट बुकिंग कराएंगे। आप लोग अगर मेरा साडारम वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि स्लॉट बुकिंग क्या होती है। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हो। वैसे वीडियो के आखिर में भी आपको वो साडारम वाली लिंक मिल जाएगी, आप तबियत से देख लेना। तो खैर, जब भी आपको रजिस्ट्रार के पास जाना है आसिफाबाद, आपको क्या करना है कि पहले मी सेवा भागना पड़ेगा। मी सेवा जाने के बाद वहाँ आपकी स्लॉट बुकिंग होगी कि भाई कब कौन सी तारीख को आपको जो है आसिफाबाद जाना है, कितने बजे जाना है, सब कुछ लिख करके आ जाएगा। आप ऑनलाइन एक फीस दे करके 30-40 रुपए स्लॉट बुक कर लिए, करने के बाद सीधे आसिफाबाद पहुंच गए। जितने बजे जितने टाइम को आपको वहां पहुंचना है वो सब पर्ची में लिखा हुआ मिलेगा और उस हिसाब से आपको आसिफाबाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। लेकिन ये अभी शुरू नहीं होगा, 10 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। 30 रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है इसकी शुरुआत होगी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। वहां पे एक बार सक्सेस हो गया तो उसके बाद पूरे तेलंगाना में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी बस आपको ध्यान में रखना है कि एक स्लॉट बुकिंग वाला सिस्टम आने वाला है। कब आएगा वो मैं आपको उस दिन के न्यूज़ में बताऊंगा। फिलहाल बस ध्यान में रख लीजिए कि स्लॉट बुकिंग आने वाली है, अभी आई नहीं है। कुछ 20-30 जगहों पे पायलट प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। जैसे हम लोग अभी कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं तकनीकी रूप से, ताकि आप लोगों को सीमलेसली ईजिली बहुत सारे वीडियोज़ न्यूज़ हम आपको टाइम टू टाइम दे पाएँ। उस हिसाब से हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। उसी तरह तेलंगाना सरकार भी अपना पायलट प्रोजेक्ट चला रही है। अच्छा, एक और आपको इम्पोर्टेंट अपडेट ये कि बहुत लोग पूछ रहे थे एमएलए साहब कहाँ हैं। एमएलए साहब कल चेक बांट के हैदराबाद चले गए हैं। तो एमएलए साहब से अगर कुछ काम है तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। खैर, वहाँ पे वो हैदराबाद में जाकर के कई सारे प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 15-20 तारीख तक अभी जो है वो हैदराबाद में ही बिजी रहेंगे। वहाँ पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब कुछ देखने के बाद ही नया अध्यक्ष जब तक डिसाइड नहीं होता बीजेपी का, तब तक मेरे ख्याल से हरीश बाबू वहीं पे हैदराबाद में ही रहेंगे। तो ये थी कागज़नगर की ताज़ा अपडेट्स। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि कागज़नगर की न्यूज़ सभी तक टाइम टू टाइम पहुंच पाए। मैं आपको ऑलरेडी टारगेट दिया भी था कि बस 2 लोगों तक आप शेयर कर दो। मेरा भरोसा है 700 व्यू अभी चल रहे हैं ना, ये 1400 व्यू चले जाएगा, आराम से चले जाएगा। आप बस मेरी मदद करते रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जो है बीच में 2-3 एड्स आ जाए, ताकि हम लोगों को थोड़ी प्रॉफिट में मदद मिले। आप वीडियो जितना देखेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।